हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में पढ़ेंगे। यह क्षेत्र मिति चैप्टर इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मेंसुरेशन कहा जाता है। आज हम सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत को इंग्लिश में जो है रेक्टेंगल कहा जाता है। और आयत में जो आयत चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, वह आयत कहलाता है। तो यहाँ जैसे इसमें लंबाई जो हो जाएगी, ये ABCD एक आयत है। इसमें जो हो जाएगी लंबाई AD तथा BC को लंबाई कहेंगे, AD तथा BC को लंबाई कहेंगे, और AB और DC को चौड़ाई कहेंगे। इस चित्र में BD और AC जो है विकर्ण है, और इसमें जो होते हैं मतलब चार भुजा बोले, दो लंबाई और दो चौड़ाई। AB जो इसकी चौड़ाई है, BC इसकी लंबाई है, CD इसकी चौड़ाई है, और AD इसकी लंबाई है। तो अब हम चलेंगे क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण रूटेंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होती है। आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होती है। आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई होती है। वर्ग अर्थात स्क्वायर। वर्ग वह समतल क्षेत्र है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें जो होती है AB, BC, CD और DA भुजा हुई, अर्थात लंबाई चौड़ाई जो होती है ना वर्ग की, आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। और इसमें AC और BD जो है विकर्ण है। ये हुआ AC और ये हुआ BD, इसका विकर्ण हुई। अब जो है अब आयत में मतलब समझ गए होंगे कि आयत की चार भुजाएं होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, और प्रत्येक कोण जैसे ये कोण भी 90 डिग्री का होता है। इसको ऐसे हम लिखेंगे, ये भी कोण 90 डिग्री की होती है, और ये भी कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें जो होती है ना, दो विकर्ण होती है और चार गो भुजाएं होती है, और दो लंबाई और दो चौड़ाई होती है। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण जो होते हैं रूटेंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और आयत की लंबाई जो होती है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई जो होती है क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब वर्ग के बारे में भी समझ चुके हैं। वर्ग वह समतल क्षेत्र है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब जो है अब पढ़ेंगे आगे वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। चूँकि इसमें जो होती है लंबाई चौड़ाई सेम होता है, उसको भुजा से डिनोट कर देते हैं, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल हो गई भुजा गुना भुजा। जब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ रहता है तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। एक सूत्र और होती है, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4, और वर्ग की भुजा बराबर रूटेंडर क्षेत्रफल, और वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बाय √2। अब चलते हैं घन के बारे में, अर्थात क्यूब। घन की सतह वर्ग जैसी होती है। सभी सतह जो होती है ना वर्गाकार होती है और समतल भी होती है।
घन में 12 किनारे तथा 6 वर्गाकार सतहें होती है और जो होती है इसमें शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो अब सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर होती है √3 गुना भुजा। और घन की भुजा होती है क्यूब रूट आयतन। यहाँ जो होगी क्यूब होगी, मतलब 3 छिपा हुआ होना चाहिए रूट के अंदर। अब एक सूत्र और होती है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो है क्षेत्रमिति के अर्थात नवोदय के क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 15 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, वर्गाकार क्षेत्र है ना, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 196 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 196 मीटर स्क्वायर। जब यह स्क्वायर में रहता है तो इसको दोनों तरफ यदि वर्गमूल लेते हैं तो ये इधर रूट में चल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर √196 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद लिखेंगे भुजा बराबर, इसका जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका लॉन्ग से, तो इसको लिखना होगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा 2 का मतलब प्राइम फैक्टर किए तो 2 और 7 का जोड़ा हो रहा है, ये m निकल रही है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 7m अर्थात 14 मीटर इसकी भुजा हुई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले यदि हम कहेंगे यदि वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे तो हम क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे और उससे भुजा निकालेंगे, उसके बाद ही उससे और सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इसमें परिमाप कहा जा रहा है तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो यहाँ जो है 4 लिखे और भुजा 14 मीटर दी हुई है, 14 चौके 56 मीटर। इस तरह से पहला क्वेश्चन हल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे यहाँ वर्गाकार परिमाप है, आंगन है तो वर्ग का परिमाप, उसका परिमाप दी हुई है, परिमाप बराबर, ये क्वेश्चन ये कर देते हैं ऐसे, ये वर्ग का परिमाप बराबर 200 मीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो लिखेंगे 200 मीटर। अब भुजा बराबर लिखेंगे 200 मीटर बटे 4 से काटे इसको 50 बार में, तो भुजा हमें प्राप्त हो गई 50 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अर्थात 50 मीटर का स्क्वायर। तो लिखे ये इसका आंसर हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे एक घन का किनारा 5 cm स्क्वायर हो तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो यहाँ ये घन है तो घन की किनारा है तो लिखेंगे घन की
भुजा, घन की किनारा को भुजा बोल सकते हैं। घन की भुजा बराबर लिखेंगे 5 cm। घन की भुजा बराबर 5 cm। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 6, भुजा का वैल्यू दिया हुआ है 5 cm, उसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 6 गुना 25 cm स्क्वायर। तो 6 गुना 25 अर्थात इसका हो गया 150 cm स्क्वायर। आंसर हुई। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है, तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना लंबा तार लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर, अर्थात खेत की लंबाई दिल है, लंबाई अर्थात लिखेंगे भुजा की लंबाई दिल, खेत वर्गाकार है तो 120 मीटर। तो उसमें घेरना है तो उसका परिमाप निकालेंगे। जब घेरने की बात रहे तो परिमिति मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर, मिति माने मापना, अर्थात चारों ओर की माप करना है तो एक चक्कर लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ लिखे 4 गुना 120 मीटर, ये दोनों को गुना किए तो ये हो गई 480 मीटर। तो इस तरह से इसका एक बार ही घेरना है तो इसका हल हो गई, ये हो गई आंसर, ये मीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ जो है वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। लेकिन इसमें आयत की लंबाई दी हुई है 16 सेमी और चौड़ाई जो है 9 सेमी दी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिखेंगे 16 मीटर गुना 9 मीटर, तो इसका हो गया 144 मीटर स्क्वायर। तो वही लिखेंगे, तो आयत का हो ही गया, तो लिखेंगे अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल वही होगी, तो अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर। यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगी भुजा, उधर स्क्वायर में है तो रूट में चल जाएगी, तो ये भुजा बराबर लिखेंगे 144 मीटर स्क्वायर। तो ये या 144 जो होती है याद कर लेंगे, 12 का स्क्वायर होती है, तो ये 12 मीटर गुना 12 मीटर भी लिख सकते हैं, अर्थात भुजा हो जाएगी 12 मीटर। तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 12 मीटर अर्थात बढ़ चुके 48 मीटर, इसका आंसर हुई। अब फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत
के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, लंबाई 16, चौड़ाई 9 सेमी, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, इससे वर्ग का भी क्षेत्रफल वही लिखे। वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर लिखे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इधर भुजा स्क्वायर लिखे, उधर रूट में गया तो भुजा स्क्वायर बराबर भुजा बराबर लिखे इतना, तो फिर रूट में करके इसका वैल्यू निकाल दिए। तो अंत में पूछा जा तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो लिखे 4 गुना भुजा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 के क्वेश्चन में है एक आयत की लंबाई 16 सेमी और चौड़ाई 9 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में लंबाई बराबर 16 सेमी और चौड़ाई बराबर 9 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा 16 cm गुना 9 cm अर्थात 144 cm स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो गए। अब क्वेश्चन आगे है 7 नंबर में, ये क्षेत्रफल आयत का ही क्षेत्रफल था। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसकी परिमाप क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 15 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लंबाई का वैल्यू जो है 20 मीटर दी हुई है और चौड़ाई का 15 मीटर, और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 35। 20 गुना 35 मीटर अर्थात 35 गुना 2 70 मीटर, इसका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 का हल किए। अब अगले वीडियो में और सारा क्वेश्चन का हल करेंगे। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।